Okay, so hi everyone, welcome to my channel that is So Samta. So this video contains everything you need right now, like everything. पहले मैं बता देती हूँ, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी आइडियलिस्टिक वे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. दिस वीडियो इज अबाउट आप क्या कर सकते हैं. बीट तुमने आगे क्या कुछ भी किया हो, बाद में कुछ भी करोगे, इज जस्ट अबाउट 16 to 17 डेज हम क्या कर सकते हैं और अपन को क्या करना चाहिए. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अबाउट एवरीथिंग लाइक 200 कैसे लाए, 550 कैसे लाए, अब बायो कैसे करें यार, फिजिक्स में कुछ नहीं आता, फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें, इनऑर्गेनिक कैसे करें, ऑर्गेनिक कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. एंड आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम मुझसे एक दोस्त की तरह पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. यू ऑल्सो नो कि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, बट मैंने बहुत पहले शायद अर्लियर अपने वीडियोस में बोला है कि आई एम ओनली योर दैट फ्रेंड जिसको तुम वॉइस नोट भेजते हो ना कि भाई यार कुछ बता दे यार, कुछ भी नहीं आता. आई एम ओनली योर दैट फ्रेंड, राइट. सो आई कंसिडर माई सेल्फ दैट ओनली. सो मैं इस वीडियो में भी सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना मुझे पता है, राइट. कि ब्रो तू ये कर ले, शायद ये वर्क करेगा, ठीक है. मैं ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है. सो पहली बात तो एक मेजर पार्ट कवर करते हैं. बहुत लोगों के टेक्स्ट आ रहे थे, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस पर भी बहुत लोग टेक्स्ट कर रहे थे कि बहुत एंजाइटी हो रही है, अगर ब्लैंक हो गई तो क्या होगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि अजीब सा लग रहा है, घर वालों को क्या बोलूंगी, घर वाले ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं. सी आई नो दिस इज टफ है, तभी तो हम कर रहे हैं नई चीजें. आई नो दिस इज वेरी टफ. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही कॉल्ड मी येस्टरडे, एंड उसकी ना थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रही है, लाइक एंजाइटी इश्यूज एंड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है, ठीक है. तो वो दिखता है उसके हेल्थ पे कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. सो ही जस्ट कॉल्ड मी. आई वाज लाइक हाँ बोल क्या हुआ. तो ही वाज लाइक अबाउट टू क्राई एंड ही वाज सेइंग कि यार मेरी इतनी तबीयत खराब है. एंड पापा वाज लाइक कि ऐसे ही रहोगे तो पढ़ोगे कैसे. एंड दैट सेंटेंस जस्ट, मतलब वो गेव वाली फीलिंग होती है ना, वो वाला हो गया था उसका उस सेंटेंस को सुनने के बाद. सो यार अभी हमारा मेंटल स्टेट वैसा है कि हमें कोई कुछ भी बोले हमें दिल पे लग जाता है. दे आर योर पेरेंट्स, आई नो, उनको तुम्हारे हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बट द वे थिंग्स आर कमिंग अक्रॉस, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि दे डोंट केयर, द ओनली थिंग दे केयर इज सिलेक्शन एंड ऑल. क्योंकि तुम चीज भी तो देखो कितनी बड़ी है, वो भी तो तुम्हारा ही करियर है. बट आई अंडरस्टैंड. देखो उन्होंने कभी ये सब फेस नहीं किया है, तो उनको नहीं पता कि कौन सी चीज तुम्हें कहाँ ट्रिगर कर जाएगी, ठीक है. तुम्हारे साथ भी कुछ हो रहा होगा, तुम्हारी भी फैमिली में इश्यूज हो रहे होंगे, या सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे, या फ्रेंड सर्कल में कुछ चल रहा होगा. सब कुछ 17 दिन के लिए साइड रख दो. घर वालों से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, घर वालों का इंटेंशन वो नहीं है, यू ऑल्सो नो. घर वालों से कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, 17-18 दिन वो कर लो, मत सुनो, ईयरबड्स लगा लो, मत सुनो उनकी बात, ठीक है. तो यार सबके घर में होता है कुछ ना कुछ, नहीं होता क्या. बट डिपेंड्स ऑन अस ना कि हम कितना ले. अगर तुमसे नहीं लिया जा रहा तो ब्रो ईयरबड्स लगा लो, तुम्हें सुनने की कोई नीड ही नहीं है, राइट. बस इतना स्ट्रेस में मत जाओ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता. ब्रो नीट अगर नहीं हुआ तो बहुत कुछ है लाइफ में. तुम जब पैदा हुए थे तुम ये गोल लेकर आए थे क्या कि मुझे तो नीट निकालना है? नहीं ना, तब तो भाई तुम्हारे पैदा होने में खुश हुए थे ना सब. सो इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट. हम कुछ और कर लेंगे भाई, कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, बट इट्स जस्ट अबाउट कि 17-18 दिन बचे हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं. उसके बाद नहीं हुआ तो मर थोड़ी जाएंगे, नहीं मरता कोई इंसान, ठीक है. सो लेट्स गिव आवर बेस्ट दिस 17-18 डेज, अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है. सब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप क्या करना है, तो शायद तुम्हें कुछ हेल्प हो. मैं बताती हूँ. पहली बात तो स्ट्रेस को मैनेज करो, सबसे पहली चीज. और दूसरी चीज की पेपर आएगा तो ब्लैंक हो जाऊंगी ये वो. ब्रो ये मुझे भी बहुत डर लगता है कि अगर पेपर आया, अगर मुझे कुछ आता ही नहीं होगा तो मैं बाहर निकल कर पापा को क्या बोलूंगी, या मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं वहाँ 3 घंटे ब्रो कैसे बिताऊंगी. लाइक 3 घंटे बिताना इज वेरी टफ अगर तुम्हें नहीं आता होगा. लेकिन क्यों नहीं आएगा यार, अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं आएगा. बट आई नो चीजें वो होती है कि ज्यादा टफ बना देंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा मैं ब्लैंक हो जाऊंगी, नहीं याद आएगा तो क्या होगा. बट कुछ नहीं होगा ऐसा, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा ऐसा. जितना पढ़ा है उतना तो अपन कर आएंगे, ठीक है.
तो बस अभी हमको ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए, क्योंकि जितना पढ़ोगे ना उतना। आजकल मैं पता है क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बायो में रीड कर रही हूँ बट दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा, बट आजकल मैं लिटरली रीड कर रही हूँ और फिर क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मेरे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। मैं याद नहीं कर रही हूँ बैठ के, क्रैम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्रैम करने के लिए फिर मुझे बहुत टाइम लग रहा है ना, कि एश्योर करने में कि ब्रो तुझे याद हो गया, ब्रो तुझे याद हो गया, ब्रो तुझे याद हो गया। रीड इट आउट, फिर जाकर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। सो नहीं होगे ब्लैंक, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो तो ग्रुप में किसी ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया था कि ब्रो जितना भी चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में इस वक्त, जस्ट राइट इट डाउन इन अ पेपर। और तुम एक बार लिख लोगे ना ऐसे करके अपने पेपर में कि देखो ये चीजें हैं, तो ब्रो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि इसमें से कितनी सारी चीजें तो यूजलेस है। एलिमिनेशन मेथड सीखा है ना तुमने नीट के लिए, तो बस लिखकर एलिमिनेट करते रहो कि ये तो फालतू है, ये तो फालतू है, ये फिर एक मेजर इशू निकलेगा, उस पर वर्क करो कि चल ठीक है इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं अब, या इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट। देखो अब 200 पता नहीं क्यों लाना है तुम लोग, बहुत एक साल थी, 200 कैसे आएंगे। आई थिंक शायद किसी को रिस्पेक्टेबल स्कोर चाहिए, इस वजह से 200 के लिए बोल रहा था। तो ब्रो तुम तो फिर बायो कर लो, ठीक है, बायो कर लो, बायो अच्छे से कर लो। अपन की दिक्कत यह है कि हम बाकी सारे सब्जेक्ट की वजह से बायो भी परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी मैं बहुत जोर दिया है बायो में, मैं अभी 2 दिन से बहुत अच्छे से बायो पढ़ रही हूँ। सो या तो तुम बायो कर लो और बायो के PYQs एंड ऑल कर लो, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 200 तुम्हारे यू बन जाएंगे। बाकी जिसको मतलब बहुत आ रही थी कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स करूं कि ये बन जाए, और फिजिक्स में कितने चैप्टर्स करूं, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें फिर ऑलमोस्ट सभी करना पड़ेगा, बट अभी वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी मेजर पार्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। अभी देखो रियलिस्टिक वे में अपन क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत है, राइट, तो फिजिक्स की महारिविजन 11th की हमारे सर की है, पिछले साल की, एंड गेम, आई थिंक एंड गेम के नाम से मैं तो वही कर रही हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बट कुछ याद नहीं रहता, कुछ रिवाइज नहीं रहता, बट ये एंड गेम अच्छे से कर लूंगी, मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट एंड गेम अच्छे से कर लो, 12th की एंड गेम अच्छे से कर लो। बाकी बच्ची आई नो अच्छे से कर लो, बहुत सारी चीजें है ये, बट अगर इतना भी नहीं किया तो क्या किया, राइट। सो फिजिक्स में सिर्फ इतना ही कर रही हूँ मैं भी, एंड गेम वाली चीजें बहुत अच्छे से कर लूंगी, प्लस अपनी जो फॉर्मूला शीट्स है वो याद कर लूंगी, ठीक है। अब आ जाओ तुम बायो में। बायो कैसे करोगे? बायो देखो खाली याद करते रहोगे ना तो वर्क नहीं करेगा। खाली याद कर रही थी मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में जा कितना रहा है। तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस याद करो, क्वेश्चंस करो, याद करो, क्वेश्चंस करो। मैं तो यही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता देखो इट्स परफेक्ट स्ट्रेटेजी की नहीं, बट इट इज शायद वर्किंग ऑन मी, सो मे बी इट इज, आई डोंट नो। सो मैं बस याद करती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, याद करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, ताकि जो मैंने याद किया है मेरा वो क्वेश्चंस के थ्रू, भले ही मैं क्वेश्चन नहीं आ रहा आंसर देख कर वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ना उसके बाद कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। अब आ जाओ तुम बायो ऐसे करो। अब आ जाओ तुम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नितेश सर का 1 शॉट देखने वाली हूँ, सो यार वो देखूंगी। बाकी इनऑर्गेनिक मेरी कंप्लीट है। सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, और मुझे सच में नहीं पता कि इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सॉल्ट एनालिसिस करूंगी भी कि नहीं। आई थिंक मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कोई सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चंस रट के चले जाऊंगी, आई डोंट नो अभी, क्योंकि बहुत कुछ याद करना है सॉल्ट एनालिसिस में, इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। सो देखूंगी यार, टाइम रहा तो करूंगी, वरना कुछ क्वेश्चंस रट के चले जाऊंगी जो टीचर्स कराते हैं ना एंड में। बाकी देखो अभी एंड गेम भी स्टार्ट होंगे शायद अभी लास्ट में, तो हो सकता अगर वो करने के लिए तुम अभी से बहुत अच्छे से अपनी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करोगे तभी ही वो कर पाओगे और वो इफेक्टिव रहेगा, राइट। तब अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, बट शायद ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट में आई थिंक मुझे लेना चाहिए पूरा महारिविजन, बट उससे पहले मुझे आना चाहिए ना कुछ तभी तो आएगा महारे उसमें भी। सो दिस इज द प्लान राइट नाउ। तो तुम भी कर सकते हो यार। बाकी फिजिकल के लिए ब्रो सुधांशु सर का 1 शॉट नहीं देख सकते हो, अभी टाइम नहीं है, तो तुम महारिविजन सुधांशु सर का देखो। इट इज जस्ट हेवन हेवन हेवन। सो दैट्स इट। स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है।
ये नहीं तो कुछ और सही, बट अपना बेस्ट दो, दैट व्हाट मैटर्स। बाकी स्ट्रेस उतना ही लो जो तुम्हें काम करने के लिए मजबूर करें, स्ट्रेस उतना भी मत लो कि तुम काम ही ना कर पा रहे हो, राइट। बाकी याद रखना कि हम एटलीस्ट रेस में जो है हमने अभी तक गिव अप नहीं किया, राइट। जो लड़ेगा ही नहीं उसके लिए तो फिर जीत या हार है ही नहीं, राइट। सो यार दैट्स इट। प्लीज सब्सक्राइब करना और एक कमेंट कर देना दैट वी विल एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बस इतना कमेंट कर दो कि हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और ये 17 दिन आई विल गिव माई बेस्ट, जस्ट राइट दैट डाउन, ठीक है। मेरा भी कमेंट तुम्हें नीचे दिख जाएगा दैट आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सो दैट्स इट। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत है और मुझे इतना टाइम तो नहीं मिलता बट मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। टेलीग्राम पे लिखने से अच्छा तुम कमेंट में लिख देना। मैं कमेंट टेलीग्राम के इतने चैट्स नहीं देख पाती हूँ बट कमेंट की श्योरली मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ। तो राइट इट डाउन इन कमेंट्स, कोई भी दिक्कत है या कोई भी नॉर्मल कि हेलो क्या क्या हेलो यार ये बता दे, ऐसी वाली कोई भी दिक्कत है तो बताना। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, एक लाइक कर सकते हो, राइट। लाइक कर दो और टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल विथ ड्रीम 45। कल मैं बताऊंगी ड्रीम 45 के बारे में क्योंकि आज मैं उसको सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक। बाय।